बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। डियर फ्रेंड्स, आज हम रिटर्न स्टेटमेंट देखेंगे इन सूट फॉर रिकवरी ऑफ डावर। और डियर फ्रेंड्स, रिटर्न स्टेटमेंट के बारे में जो प्रिंसिपल्स थे वो मैंने एक लेक्चर के थ्रू डिलीवर किए। प्लीज़ उसको सुनिए और उसको सुन के अपने जनरल प्रिंसिपल्स फॉर ड्राफ्टिंग अ रिटर्न स्टेटमेंट उसके प्रिंसिपल्स को एक पेज के ऊपर लिख लीजिए। और जब आप कोई भी रिटर्न स्टेटमेंट लिखने लगें तो वो पेज आपके सामने पड़ा हो, ताकि आपके जहन में हो कि मैंने किन किन प्रिंसिपल्स का जो है वो जवाब लिखते वक्त जो है वो मैंने ध्यान रखना है। ठीक है, वैसे रिटर्न स्टेटमेंट एज कंपेयर टू प्लेन जो है वो लिखना बड़ा इजी है। तो लेट्स सी कि आप लोगों ने किस तरह से जो है वो उसको जो है वो आपने अटेम्प्ट किया है, उसको देखते हैं। ठीक है, ये ले जी, ये एक है दावा दला पानी, ये उजरात इब्तदाई। ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा था। और फिर ये भी आपको मैंने बताया था कि इंग्लिश में इसको कहते हैं प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शंस। ठीक है, कि जो आप पॉइंट ऑफ लॉ के ऊपर जो लिखेंगे वो उजरात इब्तदाई होंगे। आप ना सिर्फ जो है वो लीगल पॉइंट का रेलिवेंट लॉ लिखेंगे, बल्कि आप साथ में वो फैक्ट्स भी बताएंगे जिसकी बुनियाद पे वो लॉ अप्लीकेबल होता हो। ठीक है, ले जी, इन्होंने लिखा है, ये देखें ज़रा, ये ठीक लिखा है। बाअदालत जनाब सीनियर सिविल जज, नहीं नहीं, देखा ना, गलत करके, बाअदालत जनाब बाबर नदीम जज फैमिली कोर्ट लाहौर या सियालकोट। तो ये ब्लंडर मिस्टेक है। सिविल जज बाद में आना है, पहले बाबर नदीम और उसके बाद सिविल जज और आगे जो है वो डिस्ट्रिक्ट आएगा। तो सारे लोग ये गलती जो है वो नोट करें। उसके बाद दावे का इनवान आएगा और नीचे जवाब दावा मिंजारा मुद्दा लें, इसके नीचे एक लाइन खींच देंगे, ये ठीक है। ले जी, बिल्कुल डिसएग्री, कोई ज़रूरत नहीं थी वज़ारत इब्तिदाई में ये बात लिखने के लिए। क्यों? क्योंकि भाई ये एडमिटेड बात है, ये फैक्ट की बात है कि निकाह हुआ था। तो ये यहाँ फैक्चुअल कंट्रोवर्सी वज़ारत इब्तिदाई में नहीं लिखनी। वज़ारत इब्तिदाई में आपने सिर्फ लीगल ऑब्जेक्शंस लिखने हैं, जैसे दावा ज़ायदुल मियाद है। ठीक है, मसलन उसकी एक प्रोविजन है लिमिटेशन एक्ट की, जो ये बताती है कि डावर का जो क्लेम है वो 3 साल के अंदर हो सकता है। तो आपका वज़ारत इब्तिदाई ये बनेगा कि दावा हाजा ज़ायदुल मियाद है, क्योंकि मुद्दइया के अर्जी दावा के मुताबिक, ठीक है, मोरखा इतना को दावा को हकमैर वाजिबुल अदा था। अब मियाद एक्ट की दफ़ा, जो भी दफ़ा है, के मुताबिक हकमैर का दावा 3 साल के अंदर अंदर दायर हो सकता है, जबकि मुद्दइया ने ये दावा जो है वो 10 साल बाद किया है। ठीक है, तो एनी हाउ मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, तो ये बनेगा वज़ारत इब्तिदाई। ये जो आपने लिखा है ये वज़ारत इब्तिदाई गलत है। ठीक है, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। ये भी नहीं लिखना भाई, ये वज़ारत इब्तिदाई नहीं है तो ना लिखो। गलत गलत गलत। ठीक है, अच्छा, ये आप लिख सकते हैं कि मुद्दइया कानून फैमिली कोर्ट एक्ट की दफ़ा के तहत विजय देने की पाबंद है, अगर उसने वो खुला वगैरह लिया हुआ है, लेकिन उसमें तो ऑर्डर खुद ही हो जाना है। एनीहाउ, ये बार्ड बाय लॉ है भाई, बार्ड बाय लॉ है। क्यों बार्ड बाय लॉ है बताएं? खुद से तो ना ऑब्जेक्शन बनाएं। ठीक है, गदले हाथों से हाजिर हुई है और उसको इस मुतासर के गर्ज दायर किया गया। भाई वजह लिखो ना, क्यों गलीज और गदले हाथों से आई है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि मुद्दइया ने पहले भी मुद्दइया गलीज और गदले हाथों से अदालत में हाजिर हुई है, क्योंकि मुद्दइया ने हकमैर का दावा पहले भी दायर किया था, जो कि बवजह राजीनामा जो है वो खारिज हुआ था, और मुद्दइया ने उस दावे का जिक्र किए बगैर मौजूदा दावा दायर कर दिया। नहीं जी, ये तो बहुत गलत किया जी आपने, मुझे आपका नाम नहीं नजर आ रहा।
आपको 0 नंबर मिलेगा। आपने ये जो ज़रात इब्तदाई ऐसे लिख दी हैं खुद से, ठीक है। हाँ, बर वाक़यात बिल्कुल ठीक है। ये कि ज़िम्न नंबर 1 और निकाह और हक़ महर की हद तक दुरुस्त है। तो वैसे असूली तौर पे आपको लिखना चाहिए था ये कि ज़िम्न नंबर 1 दुरुस्त तस्लीम है। इस तरह से करके, या लिखना था ज़िम्न नंबर यानी सिंपल लिखना था, दुरुस्त है कि मौका इतने को नका बिल रुपए इतना तय पाया, जिसमें से यानी इतना तय पाया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दुरुस्त ना है बल्कि मुद्दइया ने खुला बजरिया अदालत मुद्दइया के मुद्दे को अदा कर चुका है, ठीक है, ये सही है, ठीक है। मुदल्लल जवाब दिया जा सका है। सरगोदा अगर ऐसी है, इसलिए इस तालियान को इख्तियार समात ना है, ठीक है। ये देखिए ना, यहाँ तो लिखते हैं कि मुतैया जो है वो सरगोदे की रिहायशी है, तो फिर तो समझ आती थी। मुद्दा लेके कहीं पे जाने से क्या फर्क पड़ेगा, तो ये एक और ब्लंडर मिस्टेक होगी, ठीक है। दुरुस्त है नहीं, कानूनी है जो आपकी जरूरत ना है। आपको क्या पता उसने ठीक लिखा है या गलत लिखा है, ठीक है। एनी हाउ जी, ये ले। तो ये जवाब वो मुझे पसंद नहीं आया। अब एक और देखते हैं, सूट फॉर रिकवरी ऑफ डावर मनी। और ये देखिए, इन्होंने रिटर्न रिप्लाई ऑफ द गलत, पहले सूट का टाइटल लिखना था, फिर नीचे अलहदा से करके आपने रिटर्न स्टेटमेंट लिखना था, ठीक है। प्रीलिमिनरी ऑब्जेक्शन है, ठीक है। बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। देखो, मैं इस बात को समझता हूँ कि वोकला ज़रात इब्तदाई लिखती हैं, लेकिन या तो आपको ज़रात इब्तदाई का पता हो, या फिर ऐसे बेतुके ना लिखें। चले, मैं आपको आइंदा से बता दिया करूँगा कि ज़रात इब्तदाई आप एक किसी दावे में ये ले सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप ज़रात इब्तदाई लिखे ही ना, आप सिंपल ऑन मेरिट आए, ठीक है। बिल्कुल ठीक लिखा आपने। किस तरह से क्लियर करके लिखना है कि पैरा नंबर 1 इज एडमिटेड टू द एक्सटेंट दैट मैरिज वाज सोलमनाइज्ड ऑन ये, ठीक है। अच्छा, डिनाइड द डिफेंडेंट नेवर ट्रीटेड नेवर वेंट क्रूअल टू द प्लेंटिफ, द डिफेंडेंट फुलफिल्ड ऑल द ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स हिम। टुवर्ड्स हारा आएगा भाई। अच्छा, डिनाइड, डिनाइड के स्पेलिंग गलत है। द प्रॉम्प्ट मनी, पता नहीं ये आपने क्या लिख दिया है, ठीक है। आगे लीगल और कॉमा नो नीड ऑफ रिप्लाई, ठीक है। ये भी आगे, ये जी कौन है, नाम का नहीं मुझे पता। ये तब ये बेमने हुकूमत ने आज को तलाक का मुतालबा किया था, जिसको मन मुद्दा ने शर्त के वो हक में तर्क कर दे, तो मुद्दा लेने में एक शर्त को मन कबूल कर लिया। ये कोई बात है, हक में चले, ये भी ठीक है, सही है कि उसने अपनी मर्जी से छोड़ा था, ठीक है। क्या करवाने का सवाल, ये गलत है, मुदैया को कोई बनाए दावा हासिल ना है। चले, ये इन्होंने बिल्कुल ही सिंपल कर दिया, ठीक है जी। आगे एक और जो आप दवे की फाइल आई है जी मेरे पास, ये कौन है, नाम नहीं पढ़ा जा रहा, ठीक है। यू आप दो कह रहे 6 माह बाद अदा कर दिया था, ठीक है। अदा कर दिया था, ठीक है, कोई बनाए दावा आसान है, ठीक है, कानूनी है, मंदाजा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो जी, आगे एक और रिटर्न स्टेटमेंट आ गई। Suit for recovery of dower amount rupees 5 लाख, written statement on behalf of the defendant, ठीक है। ये पता नहीं क्या लिखा है।
ये आप उजरात इब्तदाई में लिख रहे हैं, क्यों भाई? उजरात इब्तदाई में क्यों लिख रहे हैं? ऑन मेरिट में ये चीजें लिखने वाली थी, ठीक है। एडमिटेड, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है। थैंक यू। आगे चलेंगे। आमिर शहजाद साहब की रिटर्न स्टेटमेंट आ गई। ये कहते हैं जी कि that the facts given in the plaint are not true and correct and the plaintiff has tried to deceive the court by concealment of the fact 4 months of date of marriage। हालांकि यहाँ लिखने की जरूरत नहीं थी, आप वहीं पे जवाब दे सकते थे। नहीं, नो कॉज ऑफ एक्शन से क्या मुराद है, ठीक है। एडमिटेड, अच्छा इस डेट को दे दिया गया। डिनाइड, ठीक है, बाकी वो हो गया। चल आगे जी। अनम नईम, एडमन साहब, हीरा, ठीक है। प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन, भाई सेंटर में कभी नहीं लिखना, साइड पे लिखना है, ठीक है। With a clean hand and she is not entitled to fire, ठीक है। या तो लिखे ना कि क्यों क्लीन हैंड्स के साथ नहीं आए, वैसे सिंपली कह देना काफी नहीं होगा, ठीक है। पहले से डावर पे कर दिया, ठीक है। That the plaintiff only filled this false and frivolous suit to harass the defendant as defendant refused to fulfill plaintiff's illegal demand to divorce his second wife। ठीक हो गया, ठीक हो गया, गुड गुड। नो कॉज ऑफ एक्शन नहीं, ये अब आपने ना, मैं आपको बताऊं, ये सारे आपके ऑन मेरिट ही बनते थे, ठीक है। करेक्ट करेक्ट, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक, गुड है। कह रहा उसकी परमिशन के साथ की है, ठीक है, ये भी हो गया जी। अब आ गया। ओके आप जाएं, मैं भी बस उठने लगा हूँ। इन द कोर्ट ऑफ मिस्टर बाबर नदीम जज फैमिली, ये फैमिली जज लाहौर, ठीक है। ये इन द सूटर बैकग्राउंड बेसिस ऑफ खुला, ठीक है। ये क्या है भाई? ये तो मैंने मांगी नहीं, तो मैंने तो डावर की मांगी थी आपसे, आप किसकी लिख रहे हैं ये? अच्छा बच्चों, मैं बिल्कुल आपके अटेम्प्ट्स के साथ सेटिस्फाइड नहीं हूँ, तो रिटर्न स्टेटमेंट को हम लोग दोबारा करेंगे। ब्लंडर मिस्टेक्स हैं, मैंने देखा है ऊपर कोर्ट का नाम ठीक नहीं लिखा जा रहा, मैंने देखा है कि आप सफ़ा भरने की कोशिश कर रहे हैं, मैंने देखा है कि आप बिला वजह लिख रहे हैं, विदाउट रीजनिंग लिख रहे हैं, मैंने देखा है कि जो चीज़ फैक्ट में लिखनी चाहिए वो आपको ऑब्जेक्शंस में लिखना चाह रहे हैं, ठीक है। वकील लिखते हैं ऐसे, लेकिन जो लॉ है वो यही है जो मैंने आपको बताया था। तो इंशाल्लाह आगे देखते हैं हमने क्या करना है।